हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो नई भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आई है, जो कि उसमें सिविल की भी है, पीएससी के भी है और घुड़सवार और अन्य कैटेगरी की हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह। मेरे साथ हैं आकाश सिंह ठाकुर, जो कि सहारनपुर में इनकी जेटीसी हुई है और यहाँ पे हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये टॉपर रहे हैं, जो कि अपना कितना रैंक रहा है भाई आपका? 1600 रैंक रहा है। तो भाई के साथ मतलब जानते हैं इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी। तो भाई आप बताइए कुछ मतलब लड़कों को हेल्पफुल हो। भाई आप बताइए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, जैसे कि लड़के फॉलो करें और यूपी पुलिस में मतलब बढ़िया रैंक के साथ और सिलेक्शन ले लें। तो हिंदी के लिए आप बताइए, हिंदी के लिए क्या किया था आपने? हिंदी के लिए जो है मैंने लूसेंट एक बुक थी और एक आदित्य पब्लिकेशन थी। अच्छा, बुक्स थी, हाँ। तो उन्हीं से मतलब प्रिपरेशन करी थी। और जो आदित्य पब्लिकेशन बुक है उसमें वोकैब जो है उससे वोकैब मेनली तैयार की थी। ओके, मतलब शब्दावली, हाँ, जो भी श्रुत शब्द व्यंजनार्थक शब्द होते हैं और पर्यायवाची जो भी है, क्योंकि जो लूसेंट है उसमें एक सीमित मात्रा में ये सब कंटेंट है। अगर केवल उससे करोगे तो उतना अच्छा आप तैयार नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, अगर उससे केवल वोकैब पढ़िएगा और जो भी है आप लूसेंट से पढ़िएगा, एकदम लूसेंट बेस्ट बुक है। लेकिन जो वोकैब है जो भी वो लूसेंट में उतनी मात्रा में नहीं है। तो अगर आप केवल उसी से तैयारी करोगे तो आप एग्जाम में जाओगे तो हो सकता है आपको जो भी वोकैब आए वो उससे ना आए। कुछ लोग बताते हैं राजपाल वाली जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आती है वो भी बेस्ट रहती है। हाँ बिल्कुल, राजपाल अगर किसी के पास वो बुक है या आदित्य पब्लिकेशन है तो दोनों बेस्ट हैं। आप लोग मतलब उसमें से किसी को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी को फॉलो करो तो कम्प्लीटली फॉलो करो, पूरा आधा अधूरा नहीं। पूरा साहित्य से लेके पूरा शब्दावली, व्याकरण और सब कुछ उसमें तैयार करो। मतलब हिंदी में 37-38 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 34-35 आराम से सही होंगे, आप उसे कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। तो जो आदित्य पब्लिकेशन बुक है उसमें आप मतलब ये संज्ञा सर्वनाम जो भी चैप्टर है ये केवल लूसेंट से पढ़िएगा। और प्रैक्टिस सेट है, मतलब आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा आपका क्या लेवल है और आपके कैसे नंबर आ रहे हैं। हाँ, मॉक टेस्ट तो देते रहिए। जरूरत नहीं है मतलब आदित्य पब्लिकेशन से ये सब लगाने की। लेकिन हाँ, आदित्य पब्लिकेशन से मेरा सुझाव यही है कि आप जो है उसकी जो भी वोकैब है आप डीपली तरीके से पढ़िएगा। गारंटी मैं देता हूँ कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बहुत तगड़ा उसमें कंटेंट दिया हुआ है आदित्य पब्लिकेशन, या फिर आप राजपाल की बुक जो है फॉलो कीजिए फॉलो और कर सकते टेस्ट वगैरह लगाते रहिए प्रीवियस ईयर के। और फिर जैसे बता देते हैं जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए क्या करना है। देखो, जीके के लिए जो है ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जीके की लूसेंट है तो वो पर्याप्त मात्रा में बहुत है। अगर आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इधर उधर के चक्कर में पढ़ोगे ज़्यादा बुक हो जाएंगी, फिर लास्ट में जो जब एग्ज़ाम करीब में होता है ना, तो एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा कि जैसे जीके की 2-3 बुकें हो गई तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे और आप प्रेशर में आ जाओगे तो आप जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर लूसेंट पाओगे। बहुत लेंदी मानी जाती है। मैंने फॉलो किया था, मतलब मैं तो मतलब सब्जेक्ट वाइज मैं तैयार किया था, तो नोट्स वगैरह बनाया था। तो आप जैसे नवीन सर के मतलब टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे कुछ मतलब यूट्यूब पे पढ़े हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। अगर अभी टाइम तो है लेकिन अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो आप जीके जीएस के लिए अगर डीपली अगर जाना चाहते हैं तो आप नोट्स अगर बनाए हैं तो उसको रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस ईयर टेस्ट मारते रहिए। क्योंकि क्या है कि लास्ट टाइम में जैसे कि अगर टेस्ट लगाते रहेंगे तो मतलब वो ऑप्शन हमेशा मतलब अगर सामने आते रहेंगे ना तो वो हमेशा याद हो जाते हैं। जीके जीएस को याद करने का फंडा रहता है कि आप टेस्ट लगाते रहिए, ऑप्शन ऑटोमेटिक आते रहेंगे एकदम पूरा सामने। तो ये और लूसेंट भी आप रिवाइज करते रहिए उसको। जीके जीएस को लेके ज़्यादा मतलब प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी आ सकता है। और स्टैटिक जीके का भी रोल ज़्यादा होता है। तो स्टैटिक जीके की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, उसे फॉलो करिए। मतलब उसमें से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं, क्योंकि वो मतलब पूरा टॉपिक वाइज और सब कुछ। पिछली बार मैं भी उसे फॉलो किया था तो उसमें से क्वेश्चंस वगैरह फंसे थे जीके जीएस में। तो जीके जीएस का यही है। और ज़्यादातर आप लोग को फोकस करना है हिंदी, रीजनिंग, मैथ पे। जीके जीएस को लास्ट के एक मंथ अगर एग्ज़ाम के बच रहे हैं तो उसमें आप फॉलो कर सकते हैं बढ़िया से। तो रीजनिंग के लिए बताइए आप।
रीजनिंग के लिए आप कोई भी स्पेसिफिक बुक उठा सकते हो, यूपी उसमें पुलिस कोई के लिए आप बताइए। हाँ। हाँ यूपी पुलिस के लिए बता रहा हूँ, किसी भी मतलब कोई भी आप एक स्पेसिफिक बुक उठा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है एक कि हाँ, रीजनिंग के सर हैं पीयूष वार्ष्णेय सर, जो उनकी एसएससी का यूट्यूब पढ़ाते पे हैं। फ्री वीडियो भी पड़ी है और उनकी बुक भी आती है। अगर बुक फॉलो करना चाहेंगे तो आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई जो बिगिनर अगर उनकी बुक ले ले तो पूरा एकदम उसमें बढ़िया आएगा स्कोर। तो रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में सब चैप्टर नॉर्मली होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जैसे जिसे आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, वो आप ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकते हो। जैसे डाइस है, नॉर्मली डाइस है फिलहाल तो, और कैलेंडर है, क्लॉक है, और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो जाता है, वो तो सब नॉर्मली में आते हैं फिलहाल। स्टेटमेंट आर्गूमेंट होता है एक, तो ये सब हैं, इनके आप यूट्यूब से जो है ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो। उसके बाद जो चैप्टर बचते हैं उसके तो आप किसी भी रीजनिंग की कोई बुक ले सकते हो। लेकिन हाँ ये नहीं है कि आप बार बार इधर उधर भाग रहे हो, आपको एक बुक उठानी पड़ेगी। कोई बुक बेकार नहीं होती है, लेकिन आप अगर उसे सही तरीके से फॉलो करेंगे, हाँ तो आप, मैंने वही बता रहा था कि आप कोई भी बुक ले सकते हो। हाँ लेकिन ज़्यादा मतलब बुकों के चक्कर में मत पड़े, जैसे कि आप रीजनिंग की पता लगता है कि किसी भी मतलब जो कोई बता रहा है आप वही फॉलो कर रहे हो बार बार, मतलब जो बता रहा है आप वही बुक ला रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके पास हो जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस को टारगेट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट हैं उनको पहले एनालिसिस करके टेस्ट दीजिए, और अगर देंगे तो उसमें पता चल जाएगा आप लोगों को ट्रेंड क्या रहा है रीजनिंग का और सभी मतलब सब्जेक्टों का। तो बिल्कुल रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आप जो प्रीवियस ईयर हैं उन्हें लगाओगे तो आपके लिए उसका एक पैटर्न पता लगेगा, आपको किसमें मेहनत करनी है, किसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको पता भी चल जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और वीक जोन क्या है, आपको मतलब किस सब मतलब चैप्टर पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप वही है कि जो भी आपको डाउट लगता है वो आप यूट्यूब से वार्ष्णेय सर, जो पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, और बहुत बढ़िया टीचर हैं। मतलब आरडब्ल्यूए के भी हैं, हाँ संदीप आरडब्ल्यू चौधरी जो का। आपको टीचर पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप कंफर्टेबल हैं पढ़ने में, तो आप उस टीचर से उस स्पेसिफिक टॉपिक या मतलब चैप्टर जो भी है आप उनसे क्लास लेके तैयारी कर सकते हो। सब्जेक्ट है मैथ को लेके ज़्यादा परेशान रहते हैं बच्चे, और कुछ लड़के मतलब कमेंट भी किए हैं पिछले वीडियो में कि मैथ को कैसे मतलब तैयार करें, मैथ में स्कोर नहीं बनता है। तो मैथ में मुझे लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो मतलब वैकेंसी आई है, इसमें मैथ का वेटेज कम रहता है, उसमें रीजनिंग के वेटेज मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन डाले जाते हैं उसमें कुछ तो वही रिलेटेड रहता है मैथ से। तो मैथ्स तो अंक गणित आता है, यही अर्थमेटिक के टॉपिक्स वगैरह आते हैं। तो अगर कोई लड़का मतलब बिगिनर है तो RS अग्रवाल जो बुक है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, मतलब उसको स्टार्टिंग से अरे कर सकते हैं। हाँ तो वही RS अग्रवाल की बुक आप लोग मतलब उसे लगा सकते हैं, कम्प्लीटली अगर लगाते हैं तो सही है। नहीं तो किसी मतलब अगर बिगिनर कोई लड़का है तो आप किसी भी टीचर्स का यूट्यूब से देख के मतलब उनकी छोटी छोटी वीडियो देख के अगर उनका मतलब पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप कोर्स ले सकते हैं। आप उनके सभी लोग अपने अपने कोर्स मतलब सेल करते हैं और प्रॉपर मैथ्स का कोर्स लेके आप लोग उसे कंप्लीट कर सकते हैं। RWA पे भी टीचर्स हैं, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। एक राहुल तेवतिया सर हैं, वो भी पढ़ाते हैं। और अगर कोई मतलब थोड़ा सा बिगिनर से मीडियम में आ गया है तो आप लोग मतलब देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत टीचर हैं, गगन सर हैं और अभिनव सर हैं, ये सब टीचर्स हैं तो बढ़िया हैं। बस यही है कि अर्थमेटिक आता है इसमें ज़्यादा, इसमें भी कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो ये सब टॉपिक वाइज आप अरे सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने बता दिया और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यही है, कुछ लड़के कह रहे हैं कि हिंदी के लिए बुक्स वगैरह, तो हिंदी के लिए मैंने बुक्स वगैरह बता दिया है। और भाई देखना पिछली वीडियो में अभय करके कमेंट आया है कि भाई मैथ्स के लिए मतलब क्या करें, मैथ्स के लिए प्रॉपर वीडियो बनाएं। तो मैथ्स के बारे में आप बता दीजिए भाई इसमें कि मतलब मैथ्स को कैसे शुरू करें। देखिए मैथ अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, अगर आपको आता है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक से मैथ पढ़ें, क्योंकि बुक से क्या होता है कि आप थोड़े से समय में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो और बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आप यूट्यूब से लगातार पढ़ोगे तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ें। हाँ कोई अगर आपको डाउट लगता, कोई चैप्टर है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर यूट्यूब पे जाइए और उससे देखिएगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ें।
दिव्यांश त्रिवेदी भाई कमेंट कर रहे हैं, कमेंट किए हैं कि भाई हाइट के लिए क्या करें, शायद मेरी 167 सेंटीमीटर है। तो भाई हाइट के लिए क्या मतलब, वही जब डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे ये हाइट और वेट और चेस्ट ये सब मेजरमेंट होते हैं। तो 167 सेंटीमीटर तो आप एग्ज़ाम दीजिए, मतलब ठीक है 1 सेंटीमीटर से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से और आपका सिलेक्शन होता है तो उस टाइम आप थोड़ा अभी इस टाइम से ही रनिंग वगैरह करते रहिए। रनिंग वगैरह से हाइट पे इम्प्रूवमेंट आएगा, कुछ 1 सेंटीमीटर तो हो जाता है। और पुलअप वगैरह ज़्यादा करते रहिए, पुलअप और एक्सरसाइज ये सब, पुशअप मतलब देसी पुशअप मारिए, ये सब एक्सरसाइज करते रहिए आउटडोर भी। और एक भाई का कमेंट आया है कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, कुछ आइडिया है? तो आप बताइए भाई इसका कुछ। देखिए भाई, देख कट ऑफ का ऐसा है कि अभी ना तो पेपर हुआ है ना कुछ हुआ है, तो अभी कट ऑफ को बताना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी, आपको गुमराह करने जैसा होगा। तो अभी कट ऑफ का मतलब कोई अंदाजा नहीं है, वो तो बिल्कुल, पेपर के बिल्कुल सही लेवल बात। पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है और कितने लोगों ने पेपर दिया है। आंसर की आने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद उसका थोड़ा सटीक आंसर दिया जा सकता है। अगर ऐसे कोई भी पूछता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो ये कोई मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि हर बार आप देखते हो कि पिछली बार कितनी सिविल की 192-3 समथिंग गई थी, जो 21 वाला बेस था, लेकिन इस बार जो जनरल की कट ऑफ थी वो 225 गई है, तो इतना डिफरेंस था। तो आप ये नहीं कह सकते कि अभिषेक की कट ऑफ क्या जाएगी, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड। हाँ, पेपर का लेवल अगर थोड़ा ठीक होगा तो बिल्कुल कट ऑफ डाउन जाएगी। ये नहीं है कि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेपर का लेवल ठीक रहता है तो बिल्कुल कट ऑफ कम जाएगी। हाँ, तो कट ऑफ पे इतना मतलब आप लोग फोकस मत करिए। तो कट ऑफ का ये है कि मतलब पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो और कट ऑफ की ज़्यादा वीडियो मत देखिए, इस टाइम पे कट ऑफ की वीडियो ही ज़्यादा आएगी। आप लोग जो स्क्रॉल करेंगे कट ऑफ और यही सब स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए ज़्यादा। आप लोग को प्रॉपर मैं बता रहा हूँ जैसे करना है, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा मतलब ये आप लोग के लिए रिलेवेंट रहेगा। और कट ऑफ की वीडियो से दूर रहें, क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक वो कट ऑफ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म फिल किए हैं और कितने एग्जाम में बैठे हैं, तो कई फैक्टर होते हैं कट ऑफ बताने के लिए। तो इस सब के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग पहले फॉर्म फिल कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। जब मॉक टेस्ट में 110 115 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब बढ़िया, मतलब लड़का मतलब समझ लो कि एवरेज चल रहा है ना। मतलब अगर आपके इस समय अगर 190 भी आ रहे हैं नंबर, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। आप अगर ठीक से पढ़ रहे हो तो बहुत आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आप 230 तक आराम से पहुंच सकते हो। हाँ। अगर आपका 230 आने लगा स्कोर मॉक टेस्ट में, फिर आप निश्चिंत हो जाइए। मतलब अगला कमेंट देखते हैं। पांडे प्रिंस 1 2 3 करके मतलब कमेंट किए हैं, सर मैं अदर स्टेट से हूं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अदर स्टेट वाले को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है क्या या नहीं? नहीं, तो भाई मतलब डोमिसाइल नहीं देना पड़ता है, क्योंकि अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में आएंगे। तो जनरल में आएंगे तो जनरल का लगता नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह ये सब लगता नहीं है। तो अगले भाई का कमेंट है कि टेक्स्ट बुक पे पास प्रो नहीं है तो एनालिसिस कहाँ से करें? तो टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं आप। पास प्रो मतलब पहला टेस्ट होता है वो फ्री होता है, उसके बाद पास प्रो लेना पड़ता है। तो कोई भी ओकेशन वगैरह हो, जैसे अभी 26 जनवरी आने वाली है तो 26 जनवरी पे आप ले सकते हैं, क्योंकि मतलब ये टेक्स्ट बुक वाले जो क्या है कि उस टाइम पे ऑफ़र देते हैं, तो आप वहाँ पे उस टाइम पे ऑफ वगैरह होता है, आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर अभी लेना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसका प्राइस अभी हाई रहेगा। वही 26 जनवरी के ओकेशन पे कुछ मतलब कम हो जाता है, 300 350 के करीब रहता है, तो आप ले सकते हैं। उसमें प्रॉपर रहता है हर एक एग्ज़ाम के। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, मैं तो इसी से ज़्यादातर टेस्ट वगैरह दिया था। तो चलिए ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग तैयारी करते रहिए बढ़िया से, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है और बस यही है। और एग्ज़ाम इसका जल्दी ही होगा, तो इसके बारे में भी हम नोटिफिकेशन मिलते ही, कुछ भी ऑफिशियल नोटिस आता है तो हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे। तो बस जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो तैयारी करने वाले हैं। और अगर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम पूरी मदद करेंगे।